बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल उर्दू ग्रामर विद ईमान फातिमा में खुशामदीद कहती हूँ। बच्चों, आज हम मक्ता, मतला और सनत तज़ाद के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं और जानते हैं कि मक्ता, मतला और सनत तज़ाद क्या है। तो सबसे पहले मतला क्या है बच्चों? मतले का जो लुग़वी मतलब है वो है तुलू होने की जगह, यानी अमूम में इससे मुराद क्या है? सूरज के तुलू होने की जगह को लिया जाता है, यानी कि निकलने की जगह। ठीक है, यानी मशरक या पूरब को कहा जाता है। अलबत्ता अगर शायरी की इस्तिलाह में इसका मतलब देखें तो इससे मुराद किसी भी नज़म, गज़ल या कसीदे का वो इब्तदाई शेर होता है, वो पहला शेर होता है जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों। यानी किसी भी नज़म या किसी गज़ल का पहला शेर जो है उसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हों। हम काफ़िया मतलब हम आवाज़ हों। ठीक है, जैसे दर्द की एक गज़ल का मतलब है गलत गर गुमान में कुछ है, तुझ सिवा भी जहाँ में कुछ है। अब इसमें देखें कि गुमा और जहाँ ये दोनों क्या हैं? ये दोनों काफिया हैं, और में कुछ है ये दोनों रदीफ हैं। तो यानी किसी भी गज़ल का इब्तदाई शेर, पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों और हम रदीफ हों। गुमान और जहाँ यहाँ पे हम काफिया हैं, यानी इन दोनों की जो सौतियत है वो मुश्तरक है, इनकी आवाज़ जो है वो एक जैसी है। और में कुछ है यानी जो काफ़िए के बाद आने वाले अल्फाज हैं जो एक जैसे हों, जो यकसा हों, उनको रदीफ़ कहते हैं। तो इस शेर में, दर्द की इस गज़ल के इब्तदाई शेर में मतला कहलाएगा, क्योंकि इसके दोनों मिसरे जो हैं वो हम काफ़िया भी हैं और हम रदीफ़ भी हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप देखें कि मीर की गज़ल का एक मतलब है उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया। इस शेर में आप देखें कि काम और तमाम ये दोनों जो हैं वो हम काफिया हैं, हम आवाज़ हैं। ठीक है, और किया ये दोनों यकसा हैं, एक जैसे हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी मतला कहलाएगा, क्योंकि इसमें ये एक तो ये इब्तदाई शेर है, पहला शेर है, और इसके दोनों मिसरे जो हैं वो हम काफिया हैं, हम रदीफ हैं। तो ये गज़ल का मतला कहलाता है, इब्तदाई शेर कहलाता है। यानी कि पहला शेर जो है वो मतला कहलाएगा किसी भी गज़ल का, किसी भी कसीदे का, किसी भी नज़म का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हुस्ने मतला। हुस्ने मतला क्या है बच्चों? आप अगर देखें गज़ल जो पहले इब्तदाई शोरा थे, जो पहले शोरा थे, जो कदीम शोरा थे, वो अपनी गज़ल में एक मतला इस्तेमाल करते थे, तो उससे हम मतला कहते थे। लेकिन अब जो बाद में आने वाले शोरा हैं वो दो मतलों का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि पहला जो शेर का इब्तदाई शेर होता है उसके भी दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ होते हैं, और उसके बाद भी हम काफ़िया और हम रदीफ़ वाला शेर होता है, तो उसको हुस्ने मतला कहा जाता है। यानी जिसके दोनों जो अशार हैं गज़ल में, दोनों अशार जो हैं वो मतले हों, यानी दोनों के जो अशार हैं वो हम काफिया और हम रदीफ हों, तो उसे हुस्ने मतला कहा जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको मिसाल देती हूँ कि इसमें आप देखें कि किसी सूरत नमूदे सूज़े पिनहानी नहीं जाती, बुझा जाता है दिल चेहरे की ताबानी नहीं जाती कहाँ तक फ़िक्रे इंसानी नहीं जाती, मगर अपनी हकीकत आप पहचानी नहीं जाती। अब इन अशार में आप देखें कि पिनहानी, ताबानी, इंसानी, पहचानी, अब ये दोनों मतले कहलाएंगे, क्योंकि इन दोनों के अशार जो हैं वो हम काफिया हैं। देखें दोनों मिसरे हम काफिया हैं, दोनों अशार को देखें तो दोनों अशार के दोनों मिसरों में हम काफिया और हम रदीफ अल्फाज पाए जाते हैं, तो इसलिए ये दोनों ही मतले कहलाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, ये अब देखें कि हमारे आगे तेरा जब किसू ने नाम लिया, दिले सितम ज़दा को हमने थाम लिया, कसम जो खाइए तो तालाए जुलेखा की, अजीज़ मिस्र का भी साहिब एक गुलाम लिया। इन अशार में देखें, ये जो पहला शेर है इसमें देखें कि ये दोनों नाम और थाम ये हम काफिया हैं, इनकी सौतियत मुश्तरक है, इनकी आवाज़ एक जैसी है। ठीक है, और उसके बाद काफिया के बाद लिया और लिया, ये आप देखें कि ये यकसा हैं, एक जैसे हैं। तो इसका मतलब है कि इस शेर में नाम थाम काफिया हैं और लिया ये रदीफ हैं। तो ये शेर का गज़ल का पहला शेर है तो ये मतला कहलाएगा, इब्तदाई शेर है तो ये मतला कहलाएगा, और इसमें एक ही मतला है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका अगला शेर देखें तो इसके दोनों मिसरों में आपको काफिया नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब है कि इस गज़ल का जो पहला शेर है वो मतला है और इसमें हुस्ने मतला नहीं पाया जाता। हुस्ने मतला क्या है? जिसमें अगला शेर भी जो है
यानी कि वो भी हम काफिया और हम रदीफ हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको पीछे मिसाल दी थी, ये इस तरह से पिनहानी, ताबानी, इंसानी, पहचानी, यानी दोनों अशार को देख लें तो दोनों अशार के दोनों दोनों मिसरों में आपको हम काफिया और हम रदीफ मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इसमें दो मतला है, तो इसको हम कहेंगे हुस्न मतला। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो इसमें दोनों अशार में हम काफिया और हम रदीफ नहीं, बल्कि एक ही शेर में जो है वो हम काफिया और रदीफ है। तो इसका मतलब है कि ये जो है वो मतला है, जबकि दूसरा मतला नहीं है, इसमें एक ही मतला पाया जाएगा, तो इसको मतला कहेंगे। और जिसमें दो मतले पाए जाएंगे तो उसे हुस्ने मतला कहेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है हमारे पास मक्ता। मक्ता क्या है? मक्ता के मायने इक्ता करने के हैं, यानी चूंकि शायर अपनी शायरी का जो इख्तिताम होता है, जो इख्तितामी शेर होता है, अपना उसमें तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, यानी अपना जो शायरों का जो असली नाम होता है उसके बजाय जो अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल का इकबाल और इसी तरह असदुल्ला खां गालिब का गालिब, ये तखल्लुस है। तो ये जब शोरा अपनी शायरी का इख्तिताम करते हैं तो उसमें आखिरी शेर में अपने नाम का इस्तेमाल करते हैं, अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आखिरी शेर को मक्ता कहा जाता है आम तौर पर, क्योंकि इसमें शायर ने अपने शेर में अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये बिल्कुल लाजमी नहीं है कि हर गज़ल में मक्ता हो, क्योंकि अगर शायर अपना नाम इस्तेमाल नहीं करेगा, आखिरी शेर में अपना नाम इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी भी गज़ल के आखिर में, किसी भी शायरी के आखिर में अपना नाम इस्तेमाल नहीं करेगा, तो वो मक्ता नहीं कहलाएगा, वो शेर ही कहलाएगा। मक्ता कब कहलाएगा? जब शायर अपने गज़ल या शायरी के इख्तिताम में अपने नाम का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, गालिब की गज़ल का मक्ता है, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। अब इसमें देखें, इसमें ये गालिब, ये असदुल्ला खां का तखल्लुस है, तो ये इन्होंने अपनी शायरी के इख्तिताम में, अपनी गज़ल के इख्तिताम में इसका अपने तखल्लुस का इस्तेमाल किया, तो ये मक्ता कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वो यहाँ पे अपना नाम इस्तेमाल नहीं करते तो ये मक्ता नहीं कहलाता, बल्कि ये शेर ही कहलाता। यानी कि मक्ता क्या होता है? जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करे, अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करें, वो मक्ता कहलाता है। और कहाँ इस्तेमाल करें? यानी अपनी शायरी के इख्तिताम पर, बिल्कुल आखिरी शेर में। ठीक है, लेकिन अगर उस आखिरी शेर में भी शायर अपने नाम का इस्तेमाल नहीं करता तो वो मक्ता नहीं कहलाएगा, बल्कि वो शेर ही कहलाएगा। मक्ते के लिए ज़रूरी है कि शायर उसमें अपना तखल्लुस का इस्तेमाल करे। ठीक है बच्चों, मीर की गज़ल का एक मक्ता आप देखें कि अगरचे गोशाए गुज़ी हूँ मैं शायरों में मीर, पे मेरे शोर ने रुए ज़मीन तमाम लिया। इसमें आप देखें कि मीर, यहाँ पे उन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है, तो ये भी शेर जो है वो मक्ता कहलाएगा। ठीक है, मक्ते के लिए ज़रूरी है कि शायर अपना उसमें तखल्लुस इस्तेमाल करे। मक्ता क्या है? किसी भी शायरी के इख्तिताम पर जो आखिरी शेर होता है, जो आखिर में जो शेर शायर कहता है, उसमें शायर अपने तखल्लुस का इस्तेमाल करता है, तो वो मक्ता कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सनत तज़ाद। ये क्या है? शेरी इस्तिलाह में इसे क्या कहते हैं? इस सनत को हम सनत तकाबुल भी कहते हैं। सनत तज़ाद शायरी में इस सिफ्त को कहते हैं जिसके ज़रिए एक शेर में दो या दो से ज़ायद मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ। मुतज़ाद अल्फाज यानी उलट अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, यानी दोनों एक दूसरे से उलट हों, जैसे ज़मीन और आसमान, अंधेरा और उजाला, ये दोनों मुतज़ाद अल्फाज हैं। तो यह सनत तज़ाद क्या है? यानी ऐसे शेर जिसमें शायर दो या दो से ज़ायद मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल करे तो उसे सनत तज़ाद कहते हैं। जैसे आप इस शेर में देखें कि सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। इस शेर में आप देखें कि सुबह और शाम ये दोनों मुतज़ाद अल्फाज हैं, एक दूसरे के उलट हैं, तो इसलिए इस शेर में हम कहेंगे कि सनत तज़ाद का इस्तेमाल किया गया है, या इस शेर में सनत तज़ाद इस्तेमाल हुई है। तो सनत तज़ाद क्या है? ऐसा शेर जिसमें शायर दो मुतज़ाद अल्फाज का इस्तेमाल करे, यानी कि उलट अल्फाज का इस्तेमाल करे, तो उसे हम सनत तज़ाद कहेंगे। जैसे इस शेर में सुबह और शाम सनत तज़ाद है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।